हेलो कक्षा 11 के बच्चे, देखिए पदावली कबीरदास का लगभग समाप्त होने वाला है। एक दो पदावली बची है, उसी को आप लोग आज पढ़ लीजिए। और शब्दार्थ यहाँ नोट है। यहाँ आपका कक्षा 11 है। देखिए, हम न मरे मरी है संसारा। शब्दार्थ यहाँ नोट है। जियावन हारा मतलब जीवन हारा, जीवन दाता, जीवन देने वाले। और साकत माने शक्ति के उपासक। रसायन माने अमृत। ठीक ऐसे ही प्रसंग है इसमें परम ब्रह्म के साथ जीवात्मा के आध्यात्मिक मिलन की प्राप्ति का वर्णन है। जैसे बच्चों, यहाँ पे आप जानते हैं कबीरदास निराकार ईश्वर के उपासक हैं। ये सारी बातें आप पहले से जान रहे हैं। यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावर हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हमहू मरबे, हरि ना मरी है, हरि ना मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं अपनी जीवात्मा को, स्वयं अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी यह जीवात्मा कभी नहीं मर सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार ही समाप्त हो जाए, क्योंकि यह संसार नश्वर है और यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए यह पूरा संसार ही समाप्त हो जाए, परंतु मेरी समाप्ति नहीं होगी। हम न मरे, हम नहीं मरने वाले हैं, हमारा समापन नहीं होने वाला है। भले ही यह संसार, संपूर्ण संसार समाप्त हो जाए, क्योंकि हम, हमारे जीवन दाता हमारे साथ हैं। या कहिए कि हमको जीवन देने वाले जो ईश्वर हैं, उनकी प्राप्ति हमें हो गई है, या ईश्वर से हमारा मिलन हो गया है, इसलिए हम कभी मरेंगे नहीं। अब न मरो मरने मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने मृत्यु को जान लिया है। तेई मुए, वे लोग मरे, तेई माने वे, मुए माने मरे, मरे वे लोग मरे जिन्होंने क्या, ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना, वे लोग मरे। साकत मरे संत जन जीवे। साकत मतलब शक्ति के उपासक। बेटा, एक तरह से कहेंगे कि जो अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ईश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, यही जो अंत्र तंत्र दुनिया भर का तांत्रिक हर तरह की विद्याएं होती है ना, तो यहाँ पे है कि शक्ति के उपासक लोग मरेंगे। जो शक्ति के उपासक है वे मर जाते हैं, किंतु ध्यान से देखना, साकत मरे संत जन जीवन। जो शक्ति के उपासक है वे मर जाते हैं, किंतु कौन, जो संत लोग होते हैं, परम तत्व को जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वह सदैव जीवित रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं। ठीक, क्यों? वे संत पात्र, वे संतों का समूह क्या है बेटा, भर भर कर राम नाम रूपी अमृत को
पी लिए हैं या पान कर लिए हैं, इसलिए हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। यदि ईश्वर की मृत्यु होगी तो हम संतों की भी मृत्यु होगी। हरि ना मरे तो हम काहे को मरी हैं। जब भगवान मरेंगे तो हम भी मरेंगे, और भगवान नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। ठीक, हम काहे को मरिए, हम भी कभी मरेंगे नहीं। हमने अपने मन को मिला लिया है। कहने का मतलब है हमने अपने मन को परमात्मा से मिला लिया है। हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं कि संत लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, इसलिए हम लोगों ने या मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को पार कर लिया है। इसलिए हम संत जनों ने क्या किया बेटा, अमर हो गए हैं। क्या पा करके, ईश्वर के परम तत्व को जान करके, या सुख रूपी ईश्वर के परम तत्व को जानकर। कहने का मतलब है कि ईश्वर का दर्शन पा करके मेरी आत्मा आनंद में भर गई। उस परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो गया और मैं स्वयं आनंद स्वरूप हो गया। कहने का मतलब है कि मैं भी परमात्मा में विलीन हो गया तो मैं क्यों मरूंगा। अमर भय सुख सागर पावा, मुझे सुख रूपी सागर की प्राप्ति हो गई है। मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो गया है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। बात समझ में आई। ठीक वैसे ही काव्य सौंदर्य लिखिएगा। नीचे थोड़ा और बचा, उसको भी हम आज आपका समाप्त कर देते हैं। अगले दिन से दूसरा लेसन शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे है दूसरा है बच्चों, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपन न ऊपर आग, तोर हेतु कहूं कासन लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां जो नलिनी है ये नलिनी क्या है बेटा, आत्मा का प्रतीक माना है कबीरदास ने। ये आत्मा का प्रतीक है और परमात्मा यहां पे जो है सरोवर, ये परमात्मा। ठीक, रहस्यवादिता है कबीरदास की। और यहाँ पे इन्होंने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है कि नलिनी जो है आत्मा का प्रतीक है और सरोवर परमात्मा का। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति से तात्पर्य है उत्पत्ति, है ना, दिया है, ध्यान दीजिए, किताब देखिए। उत्पत्ति माने जन्म, जल में उत्पत्ति, जल में वास, है ना, एक तरह से स्थित होना।
और निवास, निवास का मतलब है बच्चों, वो छोटी सी बात है, हम घर में निवास करते हैं ना, तो घर में निवास करने का मतलब है कि हम घर ही में जाके समा जाते हैं, खाना पीना सोना तो हमारा घर में ही होता है ना। तो यहाँ पे निवास से तात्पर्य ये है कि विलीन हो जाना, है ना, या समाप्त हो जाना। ठीक, यहाँ पे उत्पत्ति हो गया, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। देखो यहाँ पे बेटा अन्योक्ति अलंकार भी है, क्योंकि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं अन्योक्ति अलंकार के बारे में। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है, अगर हम कहेंगे एक नलिनी के पक्ष में, है ना, कुमुदनी, एक कमलिनी जो है, नलिनी कमलिनी, कमलिनी जो है एक उसके पक्ष में कहा जा रहा है। जैसे हम आपको कक्षा 10 में पढ़ाए थे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधे आगे कौन हवाल। वहां बताए थे ना बिहारी लाल का कि मतलब एक जो है पुष्प के अर्थ में और एक राजा के अर्थ में, ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पे, लेकिन सिंपल आइडिया देखिए, पहले इसका भाव आप समझिए। कमलनी के पक्ष में यहाँ कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि हे कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई है, तू तो सदैव जल में ही रह रही है, रात दिन तुम्हारा निवास स्थल जल में ही है, तो फिर तुम क्यों मुरझाई हुई हो, तुम्हारा क्या कारण है। ना तेरे नीचे आग है, ना ऊपर कोई, ना ऊपर से कोई परेशानी तुझको है, ना नीचे से ही, नीचे ही ना कोई तपन है, ना ऊपर ही है कोई आग है, फिर तुझे किस चीज का कासन माने कष्ट है, लगता है तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है इसलिए तुम मुरझा रही हो। तो सिंपल से कमलनी के, लेकिन बेटा यहाँ पे आत्मा को संबोधित करते हुए रहस्यवादिता हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। प्रसंग ठीक है, शब्दार्थ आप कोई कठिन नहीं है, यहाँ जैसे प्रसंग लिखा गया उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे आत्मा के माध्यम से कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या किया है, आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा रूपी नलिनी, कमलिनी, नलिनी का मतलब कमलिनी, तू क्यों मुरझाई हुई है। हे कमलिनी मतलब हे मेरी आत्मा, तू क्यों दुखी है, तुझे किस बात का दुख है, किस बात का कष्ट है। ठीक, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी नाल बेटा कमल का पुष्प जो उसकी डंडी होती है नीचे की, नाल माने डंडी, ये कमल के पुष्प की नाल, तुम्हारे नाल तो सदैव पानी में ही हैं। देखो किस पानी में, सरोवर, यहाँ पे तेरे ही नाल सरोवर पानी, कहने का मतलब बच्चों कि हे मेरी आत्मा तुझे किस चीज का कष्ट है, तेरा तो परमात्मा से मिलन है, सदैव तेरा परमात्मा के साथ मिलना जुलना निवास स्थल है, तेरा जन्म भी परमात्मा से हुआ, तेरी स्थिति भी परमात्मा में है और तुझे एक दिन परमात्मा में ही विलीन हो जाना है, फिर तू क्यों दुखी हो, है ना। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरा तो परमात्मा से मिलन हो गया है, पर तालाब के जल में तू सदैव डूबी रहती है, कहने का मतलब है परमात्मा में तुम्हारा पूर्ण विश्वास है। फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है, जल में उत्पत्ति जल में वास, तेरा जन्म क्या हुआ बच्चों, जल में ही तेरा जन्म हुआ और तू सदैव जल में रहती है। कौन, मेरी आत्मा।
और जल में नलिनी तोर निवास। ठीक है, तू जल में रहती है और जल में ही तेरा जन्म हुआ। जीवन पूर्ण हो जाने पर तू जल में ही विलीन हो जाएगी। कहने का मतलब है जब तुम्हारी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी तब तुम इसी सरोवर के जल में समाप्त हो जाओगी। ना तल तपन, तल मतलब निचली भाग में, तली में, तुम्हारे नीचे भी किसी भी प्रकार की तपन नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख, मतलब तुमको नीचे से तुम्हारे नाल में है ना कोई भी दुख नहीं है, और ऊपर से भी कोई आग नहीं है। फिर तू क्यों मुरझाई हुई है? ठीक, तोर हेतु कहु कासन लाग, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कबीरदास जी लास्ट में अपनी आत्मा के जो दुख का कारण है उसे वह समझ लेते हैं और स्वयं से पूछते हैं कि कहो तुम्हारा कहीं किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है? हे मेरी जान, हे मेरी आत्मा, देखिए हमारे जान मतलब अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुझे किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि हे कमलनी रूपी मेरी आत्मा, तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है। कहे कबीर जी उदिक, उदिक यहाँ अर्थ है सूर्य। लगता है तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है इसलिए तू मुरझा रही है। अपना निष्कर्ष देते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। कहे कबीर जे उदिक समान, यहाँ पे उदिक माने सूर्य हमने बताया तो वो भी तो ईश्वर के समान है। तो यहाँ पे जो सूर्य को यहाँ पे परमात्मा के समान बताया गया है, उनकी मृत्यु जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। नहीं मुए हमारे जान, वे सदैव हमारी आत्मा, उन लोगों की आत्मा सदैव क्या अमर हो जाती है। इसलिए हे मेरी जीवात्मा तुम कष्ट मत करो। ठीक है, काव्य सौंदर्य ठीक वैसे ही बच्चों सदुक्कड़ी भाषा है और शैली आपकी मुक्तक है, प्रतीकात्मक शैली है, छंद यहाँ पे है, गेय पद है, रूपक अलंकार है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। ठीक वैसे ही लिखिएगा। धन्यवाद, अब अगले दिन मिलेंगे।